और जो उसका फल कटने के बाद हमें जो समस्या आई उसमें छूटना चाहिए जून उसमें जुलाई में जी तो हम छोड़ पाए थे उसमें अक्टूबर में। हमें जानकारी नहीं थी उसके बारे में। हर साल जैसे पत्ता उसका कोई हमने बाहर नहीं काटा उसे। जी जी तो उससे धरती इतनी उपजाऊ होगी, इतना केचुआ हो गया। तो इसे हटाने के लिए जी थाइमाथोक्सोम मेन लगी हमें। इसकी जी बीमारी बिल्कुल जड़ से सफा कर देगी। इतनी बढ़िया है जी, अगर ठिल्ली पे भी कई दिन तक ये खराब नहीं होता जी। हमारे यहाँ का केला। हमारे यहाँ का जैसे बिहार का केला आता है वो तो एक दिन में ही खत्म, जी काला पड़ जाता है। जी ये कई दिन तक रुक जा तो इसकी डिमांड भी ठिल्ली वाले भी बहुत करते थे। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं इंद्रजीत सिंह, स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का विषय हमारा ये रहेगा कि मुजफ्फरनगर ज़िले में अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें तो बस गन्ने के अलावा कोई बात करने को रहती नहीं है हम पे, क्योंकि गन्ना यहाँ पे गन्ने के लिए उपयुक्त ज़मीन है। गन्ने की प्रैक्टिस जो है यहाँ के किसानों के रगों में बसी हुई है। यानी कि आँख मीच के, ऐसी कहावत ये है कि आँख मीच के अगर हमने कंची या पेंडा डाल दिया फूड में तो वो गन्ना होना ही होना है। इस तरीके की कहावत यहाँ पे प्रचलित है और गन्ना होता भी अच्छा है। और इसके अलावा कोई किसान किसी अन्य फसल को या किसी अन्य बागवानी की फसल को ट्राई नहीं करता। तो भाई इसी दिशा में इसी की पड़ताल करने हम आए हैं आज गांव जटनगला, रोहाना के पास में, जिला मुजफ्फरनगर। ये अंकित भाई से आज हम चर्चा करेंगे। इन्होंने 2010 से शुरू करके केले की खेती, और केले की खेती भी इस ढंग से शुरू की कि मुजफ्फरनगर मंडी में जो केला बिकता था वो नंगले के, जटनगला के नाम से बिकने लगा। मतलब इस तरीके से इसको इस क्वालिटी पर लेके गए अपने केले को। और आज उन्होंने 2 साल हो गए केले की खेती बंद कर दी है। तो ऐसा क्या कारण रहे जो बंद की? ये केले की खेती करना बहुत किसान कर भी रहे हैं, अभी फ़िलहाल भी प्रेजेंट में चल रहा है प्रोग्राम। वैसे तो केला पूरे भारत में ही होता है लगभग, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे केला नहीं होता। तो बात करते हैं अंकित भाई से। अंकित जी नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। आपका भी बहुत। तो अंकित भाई, देर ना करते हुए सबसे शुरू का जो पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है तो यही है कि ये आपको बंद क्यों करनी पड़ी? ऐसे क्या कारण आपको दिखाई दिए इसमें जो बंद करनी पड़ी? ये लेबर की समस्या रही जी मेन। तो उसमें केले की जो फसल है उसे करने में कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ क्षेत्र में, मुजफ्फरनगर जो जिले में कोई दिक्कत नहीं है जी। लेबर प्रॉब्लम है। लेबर अगर लेबर किसी के पास है जी तो जी वो अपना कर सकता है। जी। तो ये आपने कब शुरुआत की थी इसकी? ये 2010 में करी थी जी हमने। और ये ख़त्म कब की? खत्म 2021 में कर दी थी जी। तो अंकित भाई, ये आप पे लगभग 10-11 साल का इसका अनुभव रहा, जी जी और इसमें आपने सफलता के एक तरीके से झंडे गाड़े, जी जी। जो अपनी क्वालिटी को इतने ऊंचे लेवल पे लेकर गए कि आपके गांव के नाम से मुजफ्फरनगर मंडी में केला बिकने लगा। तो ऐसी क्या प्रैक्टिस रहा करती? इसमें ज़मीन किस टाइप की होनी चाहिए केला खेती करने में? जमीन तो जी दोमट बढ़िया है, बिल्कुल रेतली नहीं होनी चाहिए। गिरने की समस्या है, हो जाएगा जी। जी, वे पेड़ फटके नीचे गिर जा, क्योंकि इसकी जड़ इतनी वो नहीं कर पाती। यानी कि उन्हें थामना भारी हो जाए। थामना भारी हो जाएगा जी। जब उस पर फल आएगा, वो चरखा आएगा। होगा जी, वो गिर जाएंगे। और आपका जैसा पानी दे दिया, बड़े पेड़ हो रहे तो तब भी आंधी आ गई तो उसमें गिरने की ज़्यादा परसेंटेज बढ़ जाएगी। अच्छा, इसमें अगर हम फिर ये वैरायटी की बात करें तो वैरायटी कौन सी होनी चाहिए? G9 सबसे बढ़िया लगी जी, हमने वही उत्पादन करी। और भी वैरायटी ट्राई करके देखी? नहीं, और वैरायटी हमने ट्राई नहीं करी जी। वो हमारा बढ़िया उत्पादन रहा, करीब 335-40 तक पहुँचे हम पर बीघा कुंटल। 1 एकड़ में 200 कुंटल के आसपास तक आपने उत्पादन ले लिया इसका। जी जी। इसके आपने जो दूरी पे भी रहा है कि भाई ये 5-7, 6-6, 5-5, कुछ दूरी के बारे में भी सोचा कि भाई दूरी इसमें परफेक्ट, या आपके हिसाब से क्या बेस्ट होनी चाहिए? दूरी तो जी हमने 6x5 भी लगाई जी, और 6x7 भी लगाई जी, और 8x5 भी लगाई हो जी, 9x5 लगाई, और 5x12 भी लगाई जी। पर सबसे कामयाब जो रही वो 8x5 लगी हमें जी। उसमें चरखे को, मतलब उसे पेड़ को बढ़िया जगह मिल जा, और बढ़िया करीब 25 से 30 किलो तक का आराम से निकलने की क्षमता बन जा जी। मतलब कोई कम मेहनत भी करता हो तो उसको भी ठीक केड़ा हो जाएगा। सही टाइम क्या है इसका लगने का? जून जुलाई है जी, 15 जून से जी। 15 जुलाई है हमारे यहाँ से सही जो इसकी पौध कहाँ मिले? पौध तो ये आपकी टिश्यू कल्चर की आपकी गाजियाबाद भी मिलने लगी। पहले तो हम 12 से आई थी जी हमारे पास। ये केले की प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है जी। इसमें। शुरू में किसान को क्या दिक्कत क्या आती होगी इसे तैयार करने में? या कोई जैसे कोई जानवर लग गया, या जानवर से बचाना, कौन जानवर इसमें ज़्यादा लगता होगा? इसमें जी सेहे शुरू में जी, जब ये छोटा होता है जी, और जंगली सुअर जी, ये इसमें इसके पौधे को नीचे से पाड़ के और उसकी जड़
खा लेते हैं। और बड़ा होने पे जब इसका पेड़ तैयार हो जाए जी और फल आ जा, फिर फल आने पे इसमें नीलगाय का नुकसान है जी, तो आपको इसमें तार बैंडिंग जरूर करवानी पड़ेगी पूरे चक्की जहाँ पे आप लगाओगे। ये सुरक्षा होनी चाहिए ये इसकी, सुरक्षा यानी कि होनी फेंसिंग, तार फेंसिंग कर ले तो ज़्यादा बेहतर है ज़्यादा उसकी। बेहतर है जी अंकित भाई, जैसे मतलब ये तजुर्बा नहीं है यहाँ पे मुजफ्फरनगर के किसानों को, जी। भाई केले की खेती का जो नीचे वो पौधा छोड़ते हैं वो कब छोड़ना, उसकी टाइमिंग क्या हो, उसमें बीमारी क्या आती होगी आगे, है ना, ये कुछ प्रैक्टिस, जी इसका शुरू इसका साल, सही टाइम क्या है? हाँ जी शुरू साल तो हमें भी दिक्कत हुई। जी नया पौधा लगा दिया तो उसके नीचे हमें छोड़ने की तो जरूरत ही नहीं, मेन तो वही है, वही हमें फल देगा। और जो उसका फल कटने के बाद हमें जो समस्या आई, उसमें छूटना चाहिए जून, उसमें जुलाई में, जी तो हम छोड़ पाए थे उसमें अक्टूबर में, हमें जानकारी नहीं थी उसके बारे में। जी। किसान लोग भी यह समस्या है आपस में कि एक दूसरे को बताते नहीं अब सही टाइम क्या है। संघर्ष लगातार चलता रहा, गन्ने की भी खेती कर रहे थे, तो संघर्ष करते करते कि जब सबको हो सके तो हमारे को नहीं हो सकता जी। तो मेहनत करते रहे। फिर हमने जो फल आया उस टाइम पे जुलाई के आसपास, जी तो हमने उसी टाइम पर जो सबसे अच्छा पौधा था उस पौधे के नीचे और सब बाकी का कटिंग कर दिया, वो सबसे स्वस्थ था वो छोड़ा गया जी। उससे। फिर हमने फल लिया जी पेड़ से, जी। और जो छोटा पौधा था जी। फल जिस टाइम हमारा मार्केट में चला गया तो हमने पेड़ झुके तो छोड़ दिए। अच्छा, चरखा चरखा काट के उसका काट के जी, तो उसने हमारे केले को जो छोटा पेड़ है उसे पाले से बचा लिया था जी। 25 फरवरी के आसपास हमारे यहाँ से पाला पड़ना बंद सा हो जा जी। जी जी। तो फिर उसके बाद उसकी सफाई कर दी टोटल की, काट के ऊपर से उसकी मुंडी जो सबसे ऊपर से पत्ते जहाँ तक है और बाकी को छोड़ दिया था जी। तो वो धीरे धीरे अपने आप ही बरसात आते आते वो गड़ जा जी, तो उससे हर साल जैसे पत्ता उसका कोई हमने बाहर नहीं काटा उसे, जी जी। तो उससे धरती इतनी उपजाऊ होगी, इतना केचुआ हो गया कि हर साल प्रोटेक्शन बढ़ा जी। तो आसपास के किसान थे वे सफाई रखे थे, बिल्कुल एक पेड़ बाहर निकाल देते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने भी बंद कर दिया था जी, देख हम देख जैसे हमारा देख के। हाँ जी, जैसा हमारा बढ़ा है तो फिर उन्होंने देखा कि इनका बढ़िया होता जा रहा है तो भाई हमारा क्यों नहीं हो रहा, वे थोड़ा डाउन हो गए थे जी जी। तो फिर उन्होंने भी छोड़ना चालू कर दिया था ऐसे ही। वही केले के पत्ते हाँ बत्ते जी, अवशेष कुछ पत्ता नहीं। कोई बाहर नहीं निकाला फिर जी जी। लास्ट में करीब 5-6 साल बाद चली या प्रक्रिया जी। जी जी। 5 साल बाद हमने शुरू से ही कर रखा था जी, हमने कभी नहीं, बहुत से दिन मानने थे कि ये आड़कस मनी कर रहे, अच्छा, पर अच्छा। वो हमारा जो आड़कस रहा शुरू से ही वो हम उसमें सफल रहे। उन लाइनों में जहाँ पे पत्ते पड़े रहे होते तो घास तो हो ही नहीं था जी। अंकित भाई, ये तो हम फल तक पहुंच गए जी जी। और इसमें जो कुछ मुख्य बीमारी होगी, फंगस या कोई कीटनाशक या थ्रिप्स टाइप, जी जी। तो मुख्य बीमारी क्या है जिनका हम देख रेख करके और अपनी फसल बचा ले जाए? फल आने से पहले तो जी इसमें फंगस का जी, और फल के बाद भी हो जा जी अटैक। अच्छा, तो फंगस की जरूर करनी पड़ेगी जिसमें, क्योंकि बरसात जैसा होगी ना जी, जुलाई में हमारे पास मतलब यहाँ पे बरसात आ जा, जी जी। तो बरसात में अटैक हो जा जी इसका, जी इसका। जी। तो जब करनी पड़ेगी, और जब फल निकल या होगा जी इसका, जी तो इसमें बनाना बीट सबसे घातक रोग है जी इसका, वो इसमें टिक्के टिक्के से कर दे, रस चूसक है जी फली पे ही फली पे जी। उसे दिखा सके और कोई एक आध पेड़ खड़ा हो? तो देखो भाई दोस्तों, उन्होंने बाग तो ख़त्म कर दिया अपना केले का, लेकिन एक दो पेड़ जो खड़े हैं इस पर बनाना बीट्स की जो बात चल रही थी, वो बीमारी आप देख सको, ये इसकी मुख्य बीमारी है। इसकी वजह से ये जो देख रहे हैं ना आप, ये इसमें ये दाग से हो रही है, लाइन सी बंडी, ये बीमारी है इसकी, और इसकी दवाई पूछेंगे अंकित भाई से। तो अंकित भाई, इसकी कोई खास दवाई और ये नुकसान कितना पहुँचा दे? ये जी आपका मार्केट में इसे लेने वाला बहुत कम व्यापारी नीचे आधे दाम में बोलने लगेंगे जी। जी। तो इसे हटाने के लिए जी थाइमोथोक्सम मेन लगी हमें, इसकी जी, बीमारी बिल्कुल जड़ से सफा कर देगी। थाइमोथोक्सम जी, लिक्विड में भी आवा है? लिक्विड में कर लो चाहे दानेदार में कर लो, दोनों बढ़िया काम करती तो है। स्प्रे करनी है फली पे क्या? स्प्रे करनी पड़ेगी, पूरे पेड़ पे ही मार दो आप। तो वो तो पहले ही लगा दें? हाँ जी, फल पे भी मारनी है, फल में ही रहेगा उस टाइम पे। और ये इसकी मगर मार्केट की बात करें हम, तो मार्केट कहाँ पे है यहाँ पे मुजफ्फरनगर में? कैसे सेल होता है ये? जी, ये कुकड़ा मंडी में ही हम जो ये केले के व्यापारी हैं जी, जी यही हमारे से कांटेक्ट कर लेते थे। शुरू में तो हमें करना पड़ा हमसे, जी। फिर बाद में कई व्यापारी हैं ये कर लेते हमारे से कांटेक्ट,
खुद ही खेत में से आके ले जाते खेत में से ही उनकी ही मतलब- लेबर रही। अच्छा अच्छा हमारे खेत का नहीं, जो भी आस पास का होगा स्वाद अलग ही है। जी जी जो बाहर से केला वो ये उससे- पता नहीं, उनसे बढ़िया स्वाद है उनसे अच्छा स्वाद लगा यहाँ का। उनसे बढ़िया स्वाद है। चलो भाई, ये भी बहुत बढ़िया बात है कि मुजफ्फरनगर का केला भी एक स्वाद रखे हैं अपने आप में। ऐसा नहीं है कि भाई ये और यहाँ चीज हो। timing इतनी बढ़िया है जी, अगर ठिल्ली पे भी कई दिन तक ये खराब नहीं होता जी। हमारे यहाँ का केला हमारे यहाँ का जैसे बिहार का केला आता है वो तो एक दिन में ही खत्म, जी काला पड़ जाता है। जी ये कई दिन तक रुक जा तो इसकी डिमांड भी ठिल्ली वाले भी बहुत करते थे हमारे यहाँ। यानी भाई कि लोकल का केला कब चलेगा, मतलब लाला उसको पूछते रहते थे। हमारे पास भी आ जाते बहुत से, अब भाई कब तक चालू हो जाएगा। जी जी। हाँ जी, छोटे मोटे व्यापारी भी ले गए जो बर्फ से पकड़ते हैं। तो भाई दोस्तों, ये ओवरऑल हमने सारा कुछ टॉपिक केले को लेकर कवर करे। कैसे एक फ्रेशर किसान ने शुरू किया, गलती करी, फिर थोड़ा और संभला, सीख साख कर अपने पीक प्रोडक्शन पर गए, प्रॉफिट लिया, और फिर लेबर नहीं मिली तो बाद में बंद करना पड़ा। लेकिन सार ये है इस वीडियो का कि केले की खेती मुजफ्फरनगर ज़िले में करी जा सके। इसका स्वाद डिफरेंट है। मुजफ्फरनगर जैसे मिठास के लिए मशहूर है, अपने गन्ने की मिठास के लिए, तो यहाँ का केला भी अच्छी डिमांड का है। जो ठिल्ली वाले हैं वो भी स्पेशल में मांगते हैं कि भाई यहाँ का हो, क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ कुछ ज़्यादा है ऑटोमेटिक की। केले की खेती शुरू करने से पहले गलती ये ना करें कि मुंह उठाया और केला लगा दिया और फिर प्रोडक्शन उसमें आ नहीं रहा। तो इसमें अपना भाई सूझबूझ कर ट्रेनिंग जरूर ले ले। इसकी प्रॉपर किसी भी काम की वैसे तो ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन केले खेती अगर कर रहे हैं तो हम ट्रेनिंग लेकर तो हम नुकसान नहीं उठाने के, और शुरू के साल से ही हमारी फ़ायदे की खेती होगी। तो भाइयों, इस वीडियो में कुछ छूट गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।